बात जो है ना वो है इसकी ये, ठीक है। असल प्रॉब्लम हो जाता है कि इसके अंदर चढ़ना कैसे, ठीक है। तो जब बिस्मिल्लाह करते हैं और चढ़ जाते हैं एंड इट्स वेरी गाड़ी की तरफ चले जाते हैं तो गाड़ी में आपके पास बेसिक जो ड्राइविंग कंट्रोल्स हैं वो है इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, सैंड, मड, ऑफ रोड एंड वेट। वेट वाला मोड जो है ना, मैं कहती हूँ कि ये कोई और जो है ना टोयोटा रीवो इंट्रोड्यूस करवा के दे। मैंने ये गाड़ी ऑन रोड देखी है और गेस व्हाट, ग्रीन नंबर प्लेट के साथ खोल दिया मैंने। क्लॉस्ट्रोफोबिक तो मेरे लिए वैसे ज़रा मसला होता है पीछे बैठना और डालो के अंदर, तो मेरे तो वैसे ही तबीयत बैठते ही ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ मुझे इसके ऊपर अलग शाबाशी दें कि मैं आपके लिए जो है बैक साइड के ऊपर बैठ रही हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हर कोई बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, अगले 5 साल के अंदर ईवीज़ बैन हो जाएंगी, ईवीज़ का क्या फ्यूचर है। तो अब आपके सामने फ्यूचर है जी। फ्यूचर इज़ देयर बिकॉज द ब्यूरोक्रेसी, द ऑर्गेनाइजेशन, द इंस्टीट्यूशंस देमसेल्व्स आर नाउ ट्रेंडिंग ऑन टू ईवीज़। तो यहाँ पे हमारे पास पावर आउटलेट्स हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हील्स ऑन व्हील्स। आज फिर इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही शानदार गाड़ी का रिव्यू आने वाला है एंड दैट इज नन अदर देन द जीली रिडारा R6। नाउ व्हाई दिस रिडारा? बहुत से लोग आजकल जो है ना सवाल मुझसे यही कर रहे थे, जी कौन सी ऐसी गाड़ी है जो आपको बंद करनी है तो आप कर देंगी, और आपकी नापसंदीदा गाड़ी कौन सी है? और मेरे मुंह से निकल ही जाता है कि भाई रीवो को बंद कर लो, डाले को बंद कर दो, बिकॉज उसकी यूटिलिटी सिटी वाइज, मेरी प्रेफरेंस वाइज विद इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और बहुत सारे फैमिली यूजेज के लिए उस तरह से नहीं है। बट देयर इज़ अ मैसिव ऑडियंस हु गॉट ऑफेंडेड एंड टोल्ड मी कि जी हमारी तो ज़रूरत है। भाई ज़रूरत है तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, गांव देहात में कहीं पे भी आपको लेके जाना है। लेकिन अब क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो आ चुकी हैं, इतनी आ चुकी हैं कि मुझे डेली बेसिस के ऊपर इतना टाइम नहीं मिलता कि जी नई गाड़ी जो पाकिस्तान के अंदर आ गई मैं उसका रिव्यू कर सकूं। इस वक्त आई गॉट होल्ड ऑफ द रिडारा R6 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विच इज़ द अल्ट्रा। अब अल्ट्रा के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मोर लेस आपने दूसरे व्लॉग्स में भी देखे थे, मैं उनको लिंक भी कर दूंगी ताकि इन डेप्थ एनालिसिस आप खुद भी कर लें कि वाई रिडारा R6 इज़ डिफरेंट एंड वाई इज़ इट बेटर। मेरी सिर्फ रिकमेंडेशन है, मेरा काम है आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, बाकी आपको जो समझ आए आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ करें। एट द मोमेंट ये गाड़ी जो आप देख सकते हैं इट इज़ अ प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस क्लास के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर कोई भी पिकअप ट्रक मौजूद नहीं है दैट इज़ प्योर EV इलेक्ट्रिक व्हीकल। शार्क की जो BYD की जो शार्क 6 है दैट इज़ अ PHEV। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक, इट्स अ हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड। और इसके अलावा हमारे पास आइसूज़ू एंड टोयोटा, बहुत सारे ऐसे कंपनी ने जो है वो नॉर्मल डाले भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैक फॉर दैट मैटर, विच आर गुड अगर आपकी यूजेज है। लेकिन मैं आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में इसलिए बताना चाह रही थी ताकि अगर आप चाह रहे हैं कि आप फ्यूचर को एंजॉय करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एंजॉय करें, सो देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट यू माइट ऑल्सो लाइक दिस कार। आई एम टॉकिंग अबाउट रिडारा R6। और इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की हाइट जो अगर मैं वैसे आपको बता दूं ये बहुत ऊंची गाड़ी है। अगर आप इसको आइसूज़ू से कंपेयर करें वो तकरीबन 5 फुट 10 इंच है, ठीक है, और ये है तकरीबन 6'2", तो 6 फुट 2 इंच का जो बंदा खड़ा होगा ना तो उसके कंपैरिजन में आप देखें तो दिस इज़ एक्चुअली मच एलिवेटेड कार। ज़्यादातर बिकॉज इसके रूफ रेल्स भी हैं तो इसको वैसे एक एलिवेशन दे देते हैं। एक बहुत मज़े की बात कि ये रीवो से भी थोड़ी सी ऊंची है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5'11" आई गेस, एंड दिस इज अगैन 6'2", तो 3 इंचेस का वैसे डिफरेंस आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है हीलिक्स से थोड़ी सी कम है, लेकिन बाकी जो वेरिएंट्स इस वक्त मार्केट के अंदर है आइसूज़ू से भी बेहतर है। इवन दो सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस गाड़ी का बैटरी पैक जो होता है ना वो इधर है। तो आप ये सोचें कि अगर ये चाहते तो और भी ग्राउंड क्लियरेंस दे सकते थे, लेकिन इस गाड़ी का बैटरी पैक जो आपकी बेसिकली आप कह लें कि EVs का इंजन होता है, मैं टर्म्स वो यूज़ करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए, बहुत टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगी। तो कंसिडरिंग के EV का जो पैक है वो यहाँ पे फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत शानदार है। ऑलराइट जी, कुछ गाड़ियाँ जिस तरह टैंक 500 में आपने देखा कि जी जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके पास ये फुट स्टेप्स के लिए आ जाता है, बट ये ऑलरेडी यहाँ पे इनबिल्ट है। और सबसे मज़ेदार बात, बहुत सी गाड़ियाँ जो इस वक्त मार्केट में आ भी रही हैं वो कंसील डोर हैंडल्स के ऊपर जा रही थी, अब नहीं जा रही।
क्योंकि ये बैन होने वाली है, ये चाइना में बैन होने वाली है। कंसील डोर हैंडल्स की वजह से एक दो इंसिडेंट्स चाइना में हुए जहां गाड़ी पानी के अंदर चली गई, बट दे कुड नॉट ओपन द डोर फ्रॉम आउटसाइड। सो कंसील डोर हैंडल्स आर अगेन आउट ऑफ द ट्रेंड, आउट ऑफ द फैशन, बिकॉज दे आर अ सेफ्टी हैजर्ड। सो इट इज़ अ फर्म लॉक। भाई ये करना लाजमी है और ये मैं करूँगी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेल बिल्ट क्वालिटी कार। और बैठते हुए मैं आपको पहले दिखा दूँ, ग्लासेस उतार लेते हैं क्योंकि मौसम भी शानदार है और गर्मी ने जो है वो तो ताबड़तोड़ जो है ना हमारे ऊपर हमले किए हैं। अच्छा, दिस इज़ मिसिंग, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आपके पास हैंडल नहीं दिया जो कि यूजुअली आपको पिकअप ट्रक्स में मिल जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गेट योर हैंड ऑन टू दिस एंड वेरी इजीली यू कैन गेट इन टू दिस कार। अब इस गाड़ी के अंदर सबसे बैठते हैं, बिकॉज आई एम मोबाइल फ्रीक, तो मुझे सबसे पहले अपनी गाड़ी के अंदर ना मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। सो दिस हैज़ आई बिलीव 65 वॉट का वायरलेस चार्जर, तो ये मेरी चार्जिंग के ऊपर लग गया। हम देखते हैं कि कितने टाइम तक ये चलता है। लुक एंड फील की बात करें, सबसे पहले मैं की भी दिखा देती हूँ। की बहुत ही सिंपल प्लेन बेसिक रेडारा की है, अनलॉक और आपका जो बैक स्पेस का जो कैरेज ओपनर है एंड द लॉक की, ठीक है। इसको हम यहीं पे रख देते हैं। देयर इज़ अ पुश स्टार्ट बटन जो कि अगर आप यहाँ देखें छुप छुपा के ही हमेशा चाइनीज़ गाड़ियों के अंदर मौजूद होता है, विच आई थिंक इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी। कि कोई और आपकी गाड़ी स्टार्ट करे तो अगैन आपको इसके ब्रेक दबा के स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे लिए उन्होंने ऑलरेडी गाड़ी स्टार्ट की हुई थी क्योंकि हमें एसी भी चाहिए था और मज़ेदार ठंडी हवा। एसी परफॉर्मेंस इसकी 10 ऑन मैं कह सकती हूँ कि 5 डबल, मतलब बहुत अच्छी इसकी एसी परफॉर्मेंस है। कंसिडरिंग कि इस पे फ्रंट सीट के अंदर वैसे तो इसकी जो सारी सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जी हमने अपनी सीट को एडजस्ट करना है, तो हम आगे पीछे स्लैंटेड ये चली जाती है 180 तक, ठीक है। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि जितना जाती है 180 तक जाती भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप ड्राइव करते 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 थक जाते होते हैं और आपने सीधा लेट जाना होता है, तो ये एक्चुअली 180 तक जा रही है, ठीक है। और वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव। सो यस, आपके सामने, ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद आई थिंक दिस इज़ 4 वेज एडजस्टेबल और आप इसको ऊपर की तरफ, यानी कि ये 6 वेज एडजस्टेबल हो गए कि आप इसको ऊपर और आगे की तरफ लेके आ सकते हैं, विच इज़ अगैन वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपने गाड़ी में बैठना है तो आपने अपने कंफर्ट के लिए सीट को एडजस्ट करना है। सीट को एडजस्ट करेंगे ताकि स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल जाए। स्टीयरिंग की बात करें, बहुत प्यारी स्टीयरिंग, बहुत सॉलिड स्टीयरिंग, बहुत इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। इसके ऊपर जो लेदर की स्टिचिंग है वो भी इसको बहुत मज़ेदार बना रही है। आई थिंक इसके ऊपर कवर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वरना ये इस गाड़ी की जो खूबसूरती है ना इसके लेदर की, वो ज़रूर ख़राब हो जाएगी। दिस इज़ द आई थिंक ये थोड़ा सा पैडेड आपके पास प्लास्टिक है, विच इज़ वेरी सॉफ्ट प्लास्टिक एंड देयर इज़ दिस लोगो ऑफ रेडारा। एयर बैग इसके अंदर मौजूद है। दिस इज़ द हॉर्न। हॉर्न बजा के चेक कर लेते हैं। अच्छा, अंदर इतना ज़्यादा नहीं आया, बाहर वालों का नहीं मुझे पता बाकी हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल यहाँ से हमारे पास सारे मौजूद। मजीद अगर आप देखें तो इसके एयर वेंट्स, दिस इंटीरियर इज़ ऑल्सो वेरी फाइन स्टिच, द लेदर पैडिंग इज़ गुड एंड दिस इज़ प्लास्टिक, नॉट दैट ग्रेट बट इट्स फाइन कंसिडरिंग कि मैं आपको रेंज और इसकी सब चीज़ें जब एक्सप्लेन करूंगी तो आप कहेंगे वाकई उस क्वालिटी में, उस प्राइस पॉइंट में इट इज़ अ गुड क्वालिटी कार। बाकी हमारे पास ये जो ट्रंक ओपनर है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बिकॉज बहुत मज़े की चीज़ है। बाकी लाइट्स एडजस्टमेंट आप यहाँ से करवा सकते हैं एंड दिस इज़ अ डस्टबिन, बहुत ज़रूरी होती है भाई जिसने सिगरेट वगैरह पीने ना ही पिए। और मज़ेदार बात यह है कि इसका एक बहुत कंट्रोल जो है जो आपके फ्रंक का ओपनर है, बिकॉज यूजुअली इसके ऊपर इंजन नहीं होता तो ये फ्रंक स्पेस के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। देख भी लेंगे कि ये कितना ओपन होता है हमारे पास। और आई थिंक एज अ ड्राइवर आपको वो तमाम, क्योंकि ये गाड़ी मैंने एक्चुअली चलाई भी है तो मुझे ड्राइव करते हुए ये फील ही नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी चला रही हूँ, बिकॉज इसके अंदर जो आपको इंटीरियर के अंदर फील आ रहा है। एंड माइंड यू दिस इज़ अ प्रॉपर सनरूफ, ठीक है, ये मून रूफ नहीं है, ये आपको प्रॉपर सनरूफ दी गई है। और मैं हमेशा से, क्योंकि मैंने ये भी कहा है कि जिस दिन मेरी अपनी गाड़ी होगी उस दिन मुझे समझ आएगा कि इसको कैसे ओपन करना है तो हमारे पास यहाँ पे सनरूफ मौजूद है। और फर्दर ये है कि हम इसको कवर भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका कवर भी हमारे पास आ रहा है। तो डे टाइम के अंदर आप नहीं चाहते कि धूप आए तो ये फुली कवर्ड भी हो जाती है। और आए चले वहाँ से देखते हैं कि और कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको वहाँ यानी एज अ फ्रंट सीट पैसेंजर जो है वो दिखेंगे।
ऑलराइट, क्योंकि अब हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, ज़रा हम इसको ओपन करते हैं, हमारे पास ज़रा लाइट आ जाए, क्योंकि मैंने आपको दिखाना है इस गाड़ी का इंटीरियर और इसकी वो क्लासिक चीज़ें जो कि आप नॉर्मली ट्रक्स के अंदर, पिकअप ट्रक्स के अंदर जो है इमेजिन नहीं करते। बहुत से लोग जो है डाला या पिकअप ट्रक्स जो है या डबल कैबिन या 4x4 लेते हैं, वो इस वजह से लेते हैं कि जिन्होंने डिफरेंट ऑफ रोडिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं, ये आपको एक्चुअली दिखती है कि जी इस तरह से आपकी ये रेडारा है। यहाँ पे इसके 2 चार्जिंग पॉइंट्स है, ठीक है। एक जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम इसके चार्जिंग करेंगे, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर आता है, और इसका जो ऑफ रोड किसी और व्हीकल को आपने चार्ज करना, आपने किसी और चीज़ को चार्ज करना, तो वो इन साइड आपके पास वहाँ पे बैटरी ऑप्शंस हैं, सॉकेट ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। तो गाड़ी में आपके पास बेसिक जो ड्राइविंग कंट्रोल्स हैं वो है इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, सैंड, मड, ऑफ रोड एंड वेट। वेट वाला मोड जो है ना, मैं कहती हूँ कि ये कोई और जो है ना टोयोटा रीवो इंट्रोड्यूस करवा के देख ले, ठीक है। ये वो वेट मोड है कि जिसके अंदर जब गाड़ी पानी के अंदर जाती है, तकरीबन 2 फुट पानी के अंदर, 2 फुट 18 इंच पानी हो, उसके अंदर ये जाके गाड़ी जो है ना आपको लेके जा सकती है। अब 2 फुट कहने को ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इतना पानी खड़ा बहुत ईजिली गाड़ी निकल सकती है। एंड माइंड यू, इसका बैटरी पैक जो है वो बिल्कुल नीचे है। सो आई थिंक देयर इज़ नो सेफ्टी हैजर्ड इन दैट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी good performance car. It has been on roads and the good point is मैंने ये गाड़ी ऑन रोड देखी है और गेस व्हाट, ग्रीन नंबर प्लेट के साथ। इसका ये मतलब है कि जिस तरह से ITP ने BYD की एटो 2 और एटो 3 जो है वो ओन की, आई थिंक एटो 2 उनके पास है। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास रेडारा जैसे पिकअप ट्रक्स गवर्नमेंट इदारों में भी जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी हर कोई बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, अगले 5 साल के अंदर ईवीज़ बैन हो जाएंगी, ईवीज़ का क्या फ्यूचर है। तो अब आपके सामने फ्यूचर है जी, फ्यूचर इज़ देयर बिकॉज द ब्यूरोक्रेसी, द ऑर्गेनाइजेशंस, द इंस्टीट्यूशंस देमसेल्व्स आर नाउ ट्रेंडिंग ऑन टू ईवीज़। तो जी वेट के ऊपर हम चले गए। वेट के अलावा उसके बाद हमारे पास स्टीयरिंग असिस्टेंट स्टाइल जो है वो स्टैंडर्ड भी है, कंफर्ट भी है, स्पोर्ट्स भी है। मज़ेदार बात यह है कि ये 0 to 100 जो है ये 4.5 सेकंड्स के अंदर कर लेती है। मैं मज़ीद कहूँगी कि ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं व्हेन यू आर इन द सिटी। एनर्जी रिकवरी मोड भी है कि आपने एनर्जी के साथ इसको परफॉर्म करना है, और इसके अंदर इंटेलिजेंट यू टर्न असिस्टेंस भी है। इलेक्ट्रिक विंडो लिफ्ट इन द रेन, ठीक है। ये हम किसी दिन ट्राई करेंगे बिकॉज ये अभी गाड़ी स्टार्ट है, मैं अभी इसके ऊपर ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकती। बाकी स्मार्ट लॉक आपके पास बाकी गाड़ियों में भी होते हैं, लॉकिंग का भी सिस्टम यहाँ पे है। क्रूज़ में आपके पास ACC एंड ICC है, एंड एमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट भी आपके पास है कि सामने कोई चीज़ आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम मीन्स कि आप एक ही दफ़ा इसको ब्रेक लगाएंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड को कम कर देगी विदाउट गिविंग यू अ लॉट ऑफ जर्क। मज़ेदार फीचर्स हैं ये, तो आप जब ट्राई करेंगे ना तो ये तभी आपको पता चलेगा। फिर हम चले जाते हैं, मैंने इसकी लिमिट को छेड़ दिया। अच्छा, ये इसकी एक्सटर्नल डिस्चार्ज लिमिट है। अगैन इट इज़ प्योर EV, इट हैज़ अ 84 किलोवाट बैटरी पावर पैक, और इसके अंदर जब आप फुल इसको चार्ज कर लेते हैं तो ये आपको रेंज देता है तकरीबन 455 किलोमीटर्स की, विच इज़ नॉट अ बैड रेंज कंसिडरिंग इसका इंजन, इसकी कैपेसिटी, इसकी बॉडी, इसकी ये पूरा जो बड़ा डाला है इसको चलाने के लिए आपके पास कितने, तो अभी आप देखें कि इसके ऊपर 73% बैटरी रहती है। तो आपके पास रेंज जो है वो NEDC के अकॉर्डिंग 345 किलोमीटर्स है। तो जब ये फुल चार्ज होगी तो हमारे पास रेंज आ जाएगी इसकी 445, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें होंगी जो हम देख रहे हैं। बाकी हमारे पास फर्दर इंटीरियर के अंदर बटन्स, अगैन ऑप्शन, यहाँ पे अगर हमने लाइट्स वगैरह ऑन करनी है ये यहाँ से हो जाएंगी। ये पता नहीं क्या है, ये किसी दिन मुझे पता चल जाएगा जिस दिन मैं गाड़ी ऑन करूँगी। मज़ेदार बात ये होती है कि कुछ चीज़ें आपको तभी पता चलती हैं, फ़ायदेमंद तभी होती हैं जब आप इसके यूज़र बन जाते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये यूजुअल नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, जैसा मेरे लिए ये होना तो लाजमन है, ठीक है। इसके अंदर LED लाइट नहीं है, होनी चाहिए थी। चले ऑफ रोडिंग के लिए लड़कों को शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन जैसे लड़कियों को ज़रूरत हो सकती है। तो इसके अंदर LED लाइट्स यहाँ पे सनशेड्स के अंदर मौजूद नहीं है। हमारे पास दूसरा सनशेड जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर भी हमारे पास मिरर है, विच इज़ अगैन गुड।
अब बात कर लेते हैं बहुत सारे इसके फीचर्स की जो कि यहाँ पे हमारे पास बटन्स के फॉर्म में मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे आई डोंट नॉट नो, अभी तक इसके ऊपर फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ नहीं आ रहा। मोबाइल थोड़ा सा हीटअप भी हो रहा है, लेकिन मैंने जब दूसरे गाड़ियों के अंदर चेक किया था तो उसके ऊपर फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ रहा था। इट इज़ नॉट फास्ट चार्जिंग। सो ये जो 65 वाट का मैंने शायद आपको बताया, ये टाइप सी चार्जर के साथ आप इसको यहाँ से आउटलेट दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास USB पोर्ट आई थिंक अभी आया था, मैं दोबारा देखती हूँ। एक तो सैमसंग जो है ना, फ़ोन का भी नहीं आपको कभी पता चलता। ये USB चार्जिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और अच्छा, ये सिर्फ कंट्रोल के लिए है। फिर हम चले जाते हैं अपने गियर नॉब के ऊपर। इंतहाई खूबसूरत, वेरी मिनिमलिस्टिक। इट हैज़ एक्चुअली हॉलो स्ट्रक्चर फ्रॉम विद इन। तो आप जब पकड़ेंगे तो ऐसा लग रहा है आपने माउस पकड़ा है। तो अगेन ब्रेक दबा के आपने जब अपने कंट्रोल्स वगैरह गियर नॉब चेंज करने हैं। पार्किंग का आपके पास बटन है। दिस इज़ द डाउन हिल असिस्ट, दिस इज़ द ऑफ रोडिंग। और आपको व्हील बैलेंस वगैरह आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। मोड्स आप इलेक्ट्रिक यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑटो होल्ड यहाँ से भी कर सकते हैं, और मोड आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, विच इज़ लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। देखिए, मैं बस यहाँ से भी चेंज कर रही हूँ, और तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। सो कंसिडरिंग कप होल्डर्स गुड इनफ, काफ़ी सर्कमफ्रेंसेस का ज़्यादा है, सो अच्छे बड़ी ड्रिंक्स को भी ये होल्ड कर सकता है। देखिए, मेरी गाड़ी होती तो ज़रूर मुझे पता होता कि कैसे करना है। ओह, इट्स अ बटन। दोबारा करते हैं, इट्स अ बटन। सो अच्छा, कूल बॉक्स नहीं है। I'm not, oh it's very deep, it's very very deep। देखिए, मेरा अंदर हाथ बहुत नीचे तक चला गया है, तो मेरे ख्याल में कोई वेपन शेपन भी रखने तो अंदर अच्छी खासी जगह है इसको छुपाने के लिए। एंड देयर इज़ दिस शीट जिसके अंदर आप रख सकते हैं। एंड इट्स नॉट अ कूल बॉक्स, होता तो मज़ेदार बात हो जाती, बट वेरी डीप, तो आपके पास स्पेस काफ़ी है। सीट्स की मैं बात करना चाहूँगी। अगर आप देखें तो ये इट्स काइंड ऑफ अ टेराकोटा कलर, लेकिन इसकी इतनी कंफर्टेबल सीट्स है। और यही सीट जो है आपके पास फ्रंट पे भी है, बैक साइड के ऊपर भी मोर लेस जो है उसका सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रेट है, लेकिन कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप चले जाते हैं ज़रा बैक साइड के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि जिस डाले से मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, ऑल्दो कोई कंपैरिजन बनता नहीं, दिस इज़ प्योर ईवी, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द लग्जरी, द कंफर्ट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली कार एज वेल। ठीक है, ऑफ रोडिंग करनी है तो आपने सिर्फ दो बंदों ने तो नहीं करनी, पीछे भी और साथ में लोगों को लेके जाना है, तो उनके कंफर्ट की बात करते हैं। चले जी, उतरते हुए भी नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज फुट असिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और सेम वेरी स्टर्डी, एक्चुअली वेरी स्टर्डी। तो चढ़ते हुए ना आपको डर भी नहीं लगता कि भाई। अच्छा, टू माई सरप्राइज दीज आर एक्चुअली नॉट दैट कंफर्टेबल जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, क्योंकि आगे वाली सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी, और मैं तो हुई क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो मेरे लिए वैसे ज़रा मसला आता है पीछे बैठना, और डालों के अंदर तो मेरे तो वैसे ही तबीयत बैठते ही ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ मुझे इसके ऊपर अलहदा शाबाशी दें कि मैं आपके लिए जो है बैक साइड के ऊपर बैठ रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास AC वेंट्स मौजूद हैं। दीज आर ऑल वेंटिलेटेड सीट्स। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, सर्दी हो गर्मी हो, तो आपने यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल करना है सीट्स का भी। बाकी वेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एंड वी हैव 2 आउटलेट्स, क्योंकि आगे से तारें फेंक फेंक के मुश्किल हो जाता है, तो पीछे अपनी आप वायर लगाएं, यहाँ से USB एंड यहाँ से टाइप C। टू माई सरप्राइज द लेग स्पेस इज़ फाइन। ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग ये डाला है तो इसमें कंफर्ट इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। आई वुड ऑनेस्टली से दिस, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इसके सेंटर में भी जो बैठेगा उसके लिए ठीक है, उसके लिए इट्स नॉट लाइक अ बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे भी सेंटर में भी तो मेरे ख्याल में आराम से 3 बड़े लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। 4 बैठे तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि 1 2 3 4, लेकिन अगर बीच में भी बैठना चाहते हैं तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं इसके बहुत ही एक मज़ेदार फीचर की, जो कि आपको मज़ा आएगा देख के। ठीक है, निकलना भी इस गाड़ी से, आई वंडर अच्छा हैंडल्स हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो मैंने कहा कि जी इस गाड़ी का एक शशका है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये चीज़, ये फीचर मैंने किसी और गाड़ी में, पिकअप ट्रक के अंदर फ़िलहाल नहीं देखा। आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्गो स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडारा। और जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, ये इसको अनलॉक करने के लिए, यानी कि गाड़ी बंद है, आगे डोर्स बंद हैं, और आपने किसी को कहना यार गाड़ी के ना कार्गो में आप ये रखाएं, तो आपने सिर्फ इसको यहाँ से अनलॉक करके देना है, और बाकी ये जो है हम बटन से ही इसको करेंगे। अच्छा, हाइड्रोलिक होता है, लेकिन फिर भी ना मैं कोशिश करती हूँ मैं छोड़ूँ ना एकदम से। अगर छोड़ के देखते हैं वैसे होता क्या है। अच्छा, मुझे सिर्फ डर लगा था, लेकिन ये खुद ही हुआ है। एक दफ़ा दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। इट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द हाइड्रोलिक, बिकॉज ज़्यादातर जो है ना आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन मज़ेदार बात जो है ना वो है
इसकी ये, ठीक है। असल प्रॉब्लम हो जाता है कि इसके अंदर चढ़ना कैसे, ठीक है। तो जब बिस्मिल्लाह करते हैं और चढ़ जाते हैं, एंड इट्स वेरी स्टर्डी ऑनेस्टली। ये मुझे वैसे डर लगा था कि कहीं टूट ना जाए, लेकिन इट्स इज़ वेरी स्टर्डी। और यहाँ पे इवन जो इसका डोर भी है, कार्गो का डोर भी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्टर्डी। लॉट ऑफ कार्गो स्पेस। तो यहाँ पे बेसिक आपने अगर सीट्स भी रखनी है, आपने इसको कवर भी करना है, इसकी फर्दर आपको एक्सेसरीज वगैरह जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन जो मैंने बात की कि आप क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए इस गाड़ी को यूज़ करें, तो यहाँ पे हमारे पास पावर आउटलेट्स हैं 16 एम्पेयर के 1 2 3 4, और पावर आउटलेट 12 वोल्ट्स का 120 वॉट का आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द बेसिक बटन। सो आई थिंक ओवरऑल कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई। लेकिन हमने कार्गो स्पेस के बारे में बात की। देखिए, डर मुझे सिर्फ इसलिए लगता है कि हड्डी पसली ना टूट जाए। गाड़ी का मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है जी। इसको बंद भी करके दिखा देते हैं कि मेरे जैसी लड़की कर सकती है। अब हम फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका कंट्रोल है, ये बटन आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने लिफ्ट किया, ये है जी इसका फ्रंट। अगेन हाइड्रोलिक्स, खुद ही ये ओपन हुआ, मैंने सिर्फ इसको ओपन किया। फ्रंट है, ट्रंक नहीं है। फ्रंट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि बेसिकली आपके पास कुछ स्पेस आ जाती है जो कि फ्रंट के अंदर है। दिस इज द फ्रंट ट्रंक, ठीक है। तो फ्रंट ट्रंक जो है अब बन चुका है फ्रंट के नाम से। और आपके पास बहुत स्पेस है यहाँ पे, 170 लीटर्स की ऑलमोस्ट। कोई चीज़ें आपने रखनी, टूल्स वगैरह रखने, पानी शानी रखना है कैंपिंग के लिए, कोई ऐसी चीज़ें रखने जो आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है कवरेज के अंदर, तो ये कवर्ड आपके पास स्पेस आ जाएगी। वॉशर की आपके पास इनलेट यहाँ से आ जाती है। बैटरी आपकी है यहाँ पे मौजूद, देख लीजिए। खोल दिया मैंने। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा ये गाड़ी चलती कैसे है, ठीक है। थोड़ी हल्की है यहाँ से, और हम कर देते हैं इसको बंद। जोर से ही करना पड़ेगा। I've given you a very in-depth analysis of Redara R6, which is a pure EV truck. इसके बहुत सारे फीचर्स आपको एक और वीलॉग में मिलेंगे, जिसके मैं पॉइंट वाइज, यानी कि एक एक उसकी डायमेंशन जो है ना, यानी कि इसका टायर साइज़ क्या है, इसका रिम साइज़ क्या है, इसकी पूरी डायमेंशंस आप जो अगले वीलॉग में देख सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दिस इज़ अ गुड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रक। ऑफ रोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक चार्ज के अंदर 445 किलोमीटर्स का एक आपको रेंज मिल रही है, नॉट बैड एट ऑल, कंसिडरिंग कि ये बहुत बड़ी जो है ना मशीन है। ये आपको अब पाकिस्तान के अंदर दिख रही है, ऑन रोड दिख रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। रेंज, इसकी प्राइस रेंज जो है, इसका बेस वेरिएंट जो कि इकॉन से स्टार्ट होता है, इकॉन एंड देन देवर 3, अब जो है वो एक बीच में से डिसकंटिन्यू हो गया। तो जो टॉप ऑफ द लाइन है ये वो है, जिसकी प्राइस रेंज जो है आपको मिल जाएगी तकरीबन 18.5 मिलियन की, ठीक है। और उसका जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 14.5 मिलियन। तो आप समझिए कि लेस देन 1.5 करोड़ टिल 2 करोड़, इस रेंज के अंदर आपको इसके तीनों वेरिएंट्स मिल जाते हैं। इसकी मजीद और बहुत सारे वीलॉग्स, टेस्ट ड्राइव, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर करती हूँ, लेकिन मजीद करती रहूँगी बिकॉज मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रेडारा R6 के हवाले से कोई आपके सवाल हो तो मुझे वो भी बताइएगा। और पहले वैसे मैं नहीं कहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है कि अब आप सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज माई कम्युनिटी, माई फैमिली ऑफ हील्स ऑन व्हील्स इज ग्रोइंग एंड आई वुड वांट कि अब मजीद लोग इस फैमिली का पार्ट बने। तो जाने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।